ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अप्रैल 2021। तो सबसे पहले आज रामनवमी के विशेष अवसर पर सभी आत्माओं को बहुत बहुत दिल की बधाई व अनेकों शुभकामनाएं, क्योंकि सच्चे राम परमात्मा शिव आ चुके हैं और राम जी का जन्म होगा, अर्थात हम बच्चों का, क्योंकि हमें ही तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हुए हैं ना कि सभी चाहते हैं कि राम राज्य आए, लेकिन सच्चा राम राज रावण राज से छुड़ाने के लिए परमात्मा शिव को आना पड़ता है। तो श्री कृष्ण जी सत्युग के प्रिंस, जिनका 8 जन्म होता है, तभी तो हम अष्टमी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण के जन्म में क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। और सत्युग के अंत होने पर 9वां जन्म में श्री राम जी का जन्म होता है, तभी हम रामनवमी मनाते हैं। और राम का क्या अर्थ है? राम का अर्थ है हमारे भीतर का प्रकाश, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में एकदम उत्तम, सबसे उत्तम। और सीता जी ने भी मर्यादाओं को अपने जीवन का आधार बनाया। लक्ष्मण जी, जिनका ध्यान सदा अपने लक्ष्य पर स्थित, और सबसे विशेष हनुमान जी, जिसने अपने मान शान और अनुमान का हनन किया, वही तो हनुमान जी बने। तो वर्तमान में परमात्मा शिव ही सच्चे सच्चे राम है, जो हमें इस रावण राज से छुड़ाए राम राज की ओर ले जा रहे हैं। और यह पर्व चैत्र मास के नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी मनाया जाता है, इसीलिए इसे राम नवमी कहते हैं। एक बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि भक्ति में राम जी त्रेता युग में आए और श्री कृष्ण जी द्वापर में दिखाया गया है, शास्त्रों में यही बताया गया है ना। लेकिन परमात्मा शिव ने आके इसको क्लियर किया कि श्री कृष्ण थे 16 कला संपूर्ण और राम जी थे 14 कला। तो अब ये सोचने वाली बात है कि 16 कला पहले आएगा कि 14 कला? इसीलिए 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी सतयुग में आए, सतयुग के प्रिंस वही बने। और श्री कृष्ण और राम जी का हिंदू धर्म में दोनों की बड़ी महिमा है। अब दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राम जी की सेना में अनस्किल्ड बंदरों की सेना थी। राम जी की फौज में कौन थे? अनस्किल्ड बंदरों को तो कुछ भी नहीं आता जाता। हाँ, तब राम जी लीडर बन के आगे आगे चल के उनको सिखा रहे थे और खुद अनस्किल्ड बंदरों के आगे खुद लीडर बनकर सिखा रहे, दिखा रहे, चला रहे। और उधर श्री कृष्ण जी ने क्या किया? महाभारत युद्ध के समय उनके साथ तो सभी स्किलफुल थे, पांडवों की तो बातें निराली, सब एक से एक टॉप। तो उनके पीछे श्री कृष्ण जी पीछे हो गए, उनको आगे कर दिया। तो इसका मतलब जो अनस्किल्ड हैं उनको सिखाने के लिए भगवान को आगे होना पड़ा, और जो सीखे हुए हैं उनको आगे करके खुद को पीछे किया। तो यहाँ परमात्मा हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम सभी अनस्किल्ड हैं, सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदर जैसी। तो हम सब वही सच्चे राम की बैनर से नहीं है, जिसको सिखाने के लिए परमात्मा शिव को आना पड़ा है और आकर हमें बैठ सिखाने के लिए टीचर बनकर आए हैं। तो चलिए बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य पिता द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। देखा, भगवान कह रहे कि मैं सत्य पिता तुम्हें सच्ची बातें सुना रहा हूँ, जिससे तुम उजारे में आ गए हो। तब तुम्हारा कर्तव्य है ना कि सबको अंधियारे से निकाल उजारे में ले जाना है। तो सबको ले जाना है, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन तो अंधियारे में पड़े हैं। प्रश्न, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखना है? उत्तर, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद आएगा। मतलब इससे अहंकार नहीं आएगा कि हमने सुनाया हमने सुनाया, सब कुछ बाबा का है, भगवान ने सुनाया। और बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान भी उड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में यही मिथ बैठा हुआ है ना कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी पत्ते पत्ते में, कंकड़ पत्थर में, पापी में, पुण्यात्मा में, सबके अंदर परमात्मा है। तो ये राज का रहस्य सबको बताना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। आज के युग में माया सर्वव्यापी है, जो सभी के अंदर है।
हाँ, भगवान सर्वव्यापी कैसे? भगवान तो पिता है। फादर एक होता है, बच्चे अनेक होते हैं। यदि सबके अंदर फादर हो गया तो ब्रदरहुड तो उड़ गया ना, भाईचारे वाले सिद्धांत तो का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो हो गया फादरहुड, सभी फादर है, सबके अंदर फादर है। तो यही सबको बताना है। गीत है आज की मुरली का। आज अंधेरे में है इंसान, तो इसी बात के अंधेरे में है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। इस बात को समझाना है कि आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है, उनका बच्चा है। परमात्मा पिता तो एक है, सबके अंदर परमात्मा नहीं है। यह बात है। ओम शांति। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि बाबा अक्षर कहने से पिता की भाषणा आती है। बाबा मतलब पिता ना, तो जब तुम हमें पिता बुलाते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि वर्षा किससे मिलता है? वसीयत किससे मिलता है? पिता से मिलता है। सिर्फ ईश्वर प्रभु साई कहने से पिता के वर्षे की रचना नहीं आती। अब जैसे कोई पिता है, उसके 2 बच्चे 3 बच्चे जो है, तो वो उसके वर्षे के अधिकारी बनेंगे ना। बगल वाले पड़ोस का बच्चा थोड़ी ना उनके वर्षे का अधिकारी बनेगा। तो इसी तरह से जब पिता बच्चे को अडॉप्ट करे, अपना अपना बच्चा माने, लीगली माने, तभी तो उसका वर्षे का अधिकारी बनेगा ना, उसकी वसीयत का। तो बस जब हम भगवान को प्रभु अल्लाह ईश्वर साई कहते हैं तो वो तो सभी कह रहे हैं, वो तो उनका ऑफिशियल नाम है। तब नहीं होगा जब हम उन्हें बाबा कह के पुकारेंगे, उनका बच्चा बनेंगे। और बच्चा बनना अर्थात उनकी श्रीमत पे चलना, उन्हें गुप्त रीति से पहचान लेना, मान लेना कि गीता का भगवान शिव है। अभी भी वही समय चल रही है। अभी जो इतना भयंकर त्रासदी का समय है, इतना ज़्यादा लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, तो यही वो समय है जब यह मान लेना है कि परमात्मा शिव आ चुके हैं। क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया है, इसीलिए इतनी चारों तरफ से हलचल मची हुई है। बस मान लेना है कि परमात्मा शिव आ चुके हैं और वही हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। बस मुरली पे निश्चय कर लो, अच्छी अच्छी रीति उनका बच्चा बन जाओ, बस उनके वर्षे का अधिकारी बन जाएंगे। और उनका वर्षा ही है सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इनको प्राप्त कर लोगे तो हर डर से ऊपर उठ जाओगे। है ना बड़ी बात? तो यही तो बाबा हमें सिखा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारी आत्मा की दीपक जो बुझी हुई है उसे जलाओ। क्योंकि आत्मा का दीपक सबका बुझा हुआ है ना। सबकी आत्मा में तो अब करंट है ही नहीं, डिप्लीटेड है, बैटरी डाउन है। तभी तो छोटी छोटी बातों में फंसना, रूठना, गुस्सा करना, घबराना। और वैसे भी जब मनुष्य मरते हैं तो 12 दीवा जगाते हैं और एक व्यक्ति बैठा रहता है घी डालने के लिए। बुझना नहीं चाहिए। ये रहस्य है कि आत्मा जो अभी चली गई शरीर छोड़ के, तो उसको दिया दिखा के रास्ता दिखा रहे कि वो सच्चे सच्चे स्वर्ग पहुंच जाए, रास्ता भटके नहीं। जबकि यहाँ कौन सा दिया भगवान जगा रहे हैं? हमारी आत्मा का दिया जगा रहे हैं, जिससे आत्मा जो शरीर के अंधकार में गलियों में भटक गई थी ना, शरीर के विकार की जो गली होती है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसी में उलझी हुई थी, भूल भुलैया की गलियों में खो गई थी। तो भगवान उसको, आत्मा को इस ज्ञान का घी डालकर आत्मा की ज्योति जगा रहे हैं। तो बाबा ने भी बोला ना, मीठे बच्चे में था कि तुम सोजरे में आ गए हो उजियारे में, तो अनेक आत्माओं को भी उजियारे में ले जाओ। और ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का भी बाबा ने रहस्य बताया। जैसे दिन और रात में 24 घंटे होते हैं ना, 12 घंटा दिन सुबह 6 बजे से शुरू करो, शाम के 6 बजे तक दिन, और शाम 6 से सुबह 6 बजे तक पूरा रात, मतलब आधा आधा बांटा हुआ है। उसी तरह से आधा हो गया ब्रह्मा का दिन। कल्प की आयु बाबा ने 5000 वर्ष बताया, तो 2500 वर्ष हो गया 6 to 6 सत्युग त्रेता। और फिर शाम से 6 to 6 हो गया द्वापर कलयुग, मतलब रात्रि, घोर रात्रि में भी हम चल रहे हैं। फिर रात्रि के बाद तो सूरज उगेगा ही, सत्युग आएगा ही। और उसी रात्रि के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला का समय अभी चल रहा है। अमृत वेला का समय ये संगम युग है। सुबह 2 से 4:45 का समय संगम युग, जिसमें परमात्मा आते हैं। और ये बात आपने सबने गौर किया होगा या नहीं भी, उसी वक्त 3 से 4 बजे के बीच में ही फूल खिलते हैं, पौ फटती है उनके,
परमात्मा के आगमन का वे स्वागत करते हैं। तो देखा, वही समय अभी संगम युग चल रहा है, परमात्मा आ चुके हैं हम बच्चों को उजियारे में ले जाने के लिए। भोर हो गई, चलो चलो, नहीं तो मनुष्य अंधेरे में अगर है, द्वापर कलयुग में, तो कलयुग की भी घोर कलयुग चल रहा है, तो उसमें ठोकरे ही खा रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, चारों धाम के फेरे लगा रहे हैं, फिर भी प्रभु नहीं हुए मेरे, प्रभु मिल ही नहीं सकते। और द्वापर से भक्ति की शुरुआत होती है जब रावण राज आता है ना। फिर बाबा आगे समझा रहे, रावण की मत से तुम एकदम बेसमझ बन गए। और सबसे बड़ा विकार है, नंबर 1 दुश्मन कौन है? देह अभिमान, जो अपने को आत्मा निश्चय ही नहीं करते हो। कहते रहते मैं फलाना हूँ, मैं फलाना, मैं ये हूँ, मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बस मैं की रट लगाए रहते हैं, जो कि रॉन्ग है। मैं और मेरा तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको भी गौर करने की बात है। मैं और मेरा, अब जैसे हमने अपने आप को शरीर मान लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पेंटर हूँ, कुछ भी, सो एंड सो, तो वो कौन है? कौन पढ़ रही है? कौन पेंट कर रही है? यदि शरीर पेंट कर रहा है तो आत्मा ये निकल जाए तो शरीर तो पेंटर कहलाए। लेकिन नहीं, यदि किसी न किसी तरीके से बीमार होकर, मतलब इमरजेंसी में, कोई इंजीनियर या डॉक्टर या कोई बैरिस्टर हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत बीमार है, एकदम इमरजेंसी, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? हटो हटो हटो, डॉक्टर साहब को ले जाओ अंदर, डॉक्टर साहब को ले जाओ, बैरिस्टर साहब को ले जाओ, जो भी उनका पद है। लेकिन बाई चांस, खुदा न खास्ता, और उस आदमी की डेथ हो जाती है ओटी में ही। अब डॉक्टर का स्टेटमेंट सुनिए, बड़ी को ले जाओ, बड़ी को ले जाओ, कोई नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब को ले जाओ। तो डॉक्टर कौन थी? शरीर तो अभी भी है, शरीर तो अभी भी है, आत्मा निकल गई तो शरीर का नाम खत्म, अब वो क्या बन गया? लाश बन गई। तो यही समझाना है, यही बात समझानी है कि आत्मा समझो अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब जैसे मेरे हाथ में दर्द होगा या मेरे सर में दर्द है तो मैं क्या कहूँगी? मेरे सर में दर्द है, मेरा हाथ कट गया। यदि मैं शरीर होती तो मैं कहता कि मैं हाथ कट गया या मैं शरीर दर्द में हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा। तो इससे साफ साफ पता चलता है ना कि अंदर कोई है जिसकी ये शरीर प्रॉपर्टी है, जो हक से कह रही है कि मेरा हाथ कट गया। तो यही मैं और मेरा का जो फेरा है ना, इसी को समझाने के लिए बाबा को आना पड़ा है। ये दोनों दो चीजें हैं, इसको जान लेना है। फिर बाबा आगे बोले कि शिव जयंती भी मनाते हो। अब निराकार की जयंती कैसे मनाए? तो शिव आते हैं, जन्म लेते हैं, गर्भ में नहीं प्रवेश करते, वो डायरेक्ट अवतरित होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर थे, लेखराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने डायरेक्ट प्रवेश किया और उनके मुख से, उनके ब्रह्मा श्री मुख से ये मुरली ज्ञान जो निकली, ज्ञान की धारा, उसको सुनकर, उसमें स्नान करके उनके बच्चे ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ये है ब्रह्मा के बच्चे कहलाने का रहस्य, जो बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का सागर तो परमात्मा ही है ना, वही आकर ज्ञान देना। बाकी सबको थोड़ी ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, स्वयं भगवान हमें बताते हैं। और भगवान आज के युग में क्या हो गया है, आज के युग में रामायण की, राम जी को वनवास क्यों दिया गया? मंथरा बीज बनी ना, मंथरा ने कैकेयी के कान फूके और कैकेयी उनकी बातों में आ गई। तो आज के दौर में जो समाज इतना ज़्यादा विभत्स हो रहा है, इतना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन आ रहा है, इतनी ज़्यादा विकार भर रहे हैं, सभी सभी के अंदर रावण एकदम चोटी चोटी तक स्थित हो गया, माया का एकदम साम्राज्य है। कारण है वही मंत्रा। लेकिन वो मंत्रा कोई एक नहीं है। हाँ, कोई एक मंत्रा नहीं जो किसी एक के कान में फूके। तो हर एक के कान में तो कोई फूक नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो क्या कर दे? सोशल मीडिया पे डाल दो कुछ भी वैध की बातें, कुछ नेगेटिव पोस्ट, कुछ वायरल, ऐसा मतलब ऐसा वीडियो जिसको देख कर ही आग लग जाए, भड़क जाए। जैसे कहीं कोई दंगा हुआ तो उसका वीडियो बना के लोग कैसे सब जगह एकदम वायरल कर देते हैं।
इसलिए सरकार को तुरंत इंटरनेट बंद करना पड़ता है कि नहीं नहीं, ज़्यादा इसको फैलेगा तो लोगों में बहुत ज़्यादा मास स्केल में नफरत फैलेगी और दंगा बढ़ेगा। तो वही बात है। तो सोशल मीडिया है, हर एक चीज़ का ना एक बोन भी है और कर्ज भी है, वरदान भी है तो श्राप भी है। हम उसके अच्छे पॉइंट को देखें ना, सोशल मीडिया की वजह से तो हमें ये मुरली मिल रही है। हाँ, हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे क्लासेस सुनते हैं, गीत सुनते हैं, योग करते हैं, योग की भी अनेकों क्लासेस हैं। फालतू बेकार की चीज़ें न देखें जिससे हमारा मन गंदा हो और फिर हम औरों को बताएं सबके अंदर गंदगी भरे। इसीलिए हमें उससे बचना है, दुर्बुद्धि पे नहीं चलना है, सुबुद्धि से चलना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब विकारी स्वभाव संस्कार से नाता तोड़ एक पिता को याद करना है। भगवान कह रहे कि सिर पर जो 2500 की, जो बाबा ने बताया ना मुरली में कि ब्रह्मा का दिन होता है सत्युग त्रेता 2500 वर्ष, और फिर 2500 वर्ष द्वापर कलयुग रात्रि, और अभी तो घोर रात्रि चल रही है। तो इसमें हम, हमारे सर पर इतना पापों का बोझा है क्योंकि हमें पता ही नहीं, रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं, बस विकर्म पे विकर्म जमा होते गए। तो इसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल, फालतू बातों को भूल करके एक पिता की श्रीमत पर चलना है। और कहते हैं ना, खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को न दे। बहुत बड़ी बात है। हम सब ऐसा करते हैं कि कोई हमसे मीठा बोले तो हम खुश रहें, कोई हमारी बात माने तो हम खुश रहें, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश रहें। अरे नहीं, मेरी खुशी मेरी निजी संपत्ति है जो स्वयं भगवान ने हमें दी है। हमें इसे किसी और पर आश्रित नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। दूसरी पॉइंट, पुकारते व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपनी शांति स्वधर्म में टिकना है। आत्मा का निज धर्म ही है, आत्मा बनी ही है शांति से, तभी तो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है। तो हम कहते हैं ना, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि शांति उसका निज धर्म है, स्वधर्म है। तो बाबा कह रहे हैं कि पुकारना चिल्लाना नहीं। भक्ति में हम कितना पुकारते हैं, चिल्लाते आए, खोजते आए, दर दर भटकते आए, भगवान को मंदिर में, मस्जिद, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढे। इस पर एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को लगा कि मंदिर में दर्शन करना चाहिए, और कोई पर्व त्योहार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मंदिर में अपार भीड़ थी, कोई नामी मंदिर होंगे। तो बाहर खड़ा देख रहा था, अचानक उसके पास एक पंडा आता है और वो कहता है कि दर्शन करना है आपको। तो हाँ, लेकिन इतनी भीड़ में कैसे करूँ। तो सुनिए ना, आप 500 रुपया मुझे दीजिए, मैं वीआईपी लाइन में आपको डाल दूंगा, आप दर्शन कर लेना। तो व्यक्ति कुछ देर सोचता है और बोलता है, सुनिए मैं आपको 5000 रुपया दूंगा, आप ना भगवान को, मैं यहाँ गेट पे खड़ा हूँ ना, यहाँ बुला दो, मुझे दर्शन करा दो। पंडित बोलता है, क्या कह रहे हो तुम, भगवान को तुमने समझ क्या रखा है। तो अच्छा ठीक है, 5000 नहीं तो मैं 10,000 देता हूँ, भगवान जी को मेरे घर पे ही भेज देना। अब तो पंडित को लगा कि एकदम मार बैठेगा उसको, इतना गुस्सा आया, तुम लोग, तुम्हारी वजह से ऐसा पापाचार भ्रष्टाचार बैठा है, तो तब मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। हम्म, भगवान को, भगवान क्या घूस लेते हैं जो साइड से पैसा लेकर के वो कर देंगे। मतलब बात यह है कि आज जो दुनिया में इतना भ्रष्टाचार पापाचार जो फैला है, ये कारण यही है कि सब अपनी मन की कर रहे हैं, जिसको जो मन में आया ईश्वर के नाम पर किए जा रहे हैं। और ईश्वर थे नहीं द्वापर कलयुग, तो बस विकर्म पे विकर्म जमा करते गए। अब परमात्मा आ गए हर एक का हिसाब किताब करने के लिए। और कहते हैं ना कि हम जिन चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं ना, वो बातें हमें याद रहती हैं। हाँ, तो हमें किन बातों पर अटेंशन रखना है। हमें, यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो मन में फूल को देखते रहे,
मन में आंखें बंद करके पर तरह तरह का गार्डन देखे, फूल देखे। यदि हम बहादुर बनना चाहते हैं तो मन में शेर को देखें, शेर किस तरह से निडर होकर अपना जीवन जीता है। दयालु बनना चाहते हैं तो मन में मदर टेरेसा को देखें। शांति चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध को देखें। अहिंसक बनना चाहते हैं तो महात्मा गांधी को देखें। क्योंकि जो जिन चीज़ों से प्रसिद्ध है हमें उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना। प्यार देखना चाहते हैं तो हंसों का जोड़ा को देखें। और ये सब करते हुए मन में भगवान के बिंदु रूप व इष्ट देव को साथ में रखें। क्योंकि परमात्मा ही है जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें अब भी आके बता रहे हैं। क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं था कि मन के जो गुण है, मन के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसको भी क्लेरिफाई करूंगी। तो सतोगुण हो गया व्यक्ति का बचपन, रजोगुण हो गया व्यक्ति की जवानी, युवावस्था, और तमोगुण हो गया बुढ़ापा। तो सतोगुण में मन एकाग्र रहता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, पवित्र रहता है, तो वो बचपन की स्टेज हो गई। हाँ, रजोगुण में हम युवावस्था में आ गए, अपने मन की करते हैं लेकिन मन उसमें फंसता भी है, दुख भी होता है। और तमोगुण बुढ़ापा में आ जाते हैं, जब किसी लायक नहीं रहते, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मन की चिड़न, इरिटेशन और ही ज्यादा बढ़ती जाती है, हिम्मत हार जाती है। तो ये हो गया तमोगुण। मतलब हम अंधकार में आ जाते हैं, हर एक कर्मेंद्रिया हमारे जवाब देने लगती है। तो ये चीज है, इसमें हमें अपने मन में कौन सी विशेषता को बनाए रखना है। तो सतोगुणी अवस्था, बचपन के दिन को भुला न देना। भगवान के हम बच्चे बने तो बच्चा जैसा ही रहे, खुश रहे। कोई कुछ बोल रहा है, बच्चों को तो समझ में नहीं आता ना, बस अपनी धुन में रहते हैं। तो सतोगुण की विशेषताएं को मन में धारण करें। चलिए, अब बाबा ने हमें जो वरदान दिया है वो किस अवस्था में रह के हम सुनेंगे। तो सतोगुणी अवस्था में अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। कैसे झुकाएंगे? जैसे महान आत्माएं कभी किसी आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप पिता की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में भी अपने को झुका नहीं सकती। मतलब कोई भी परिस्थिति आए, कोई संबंध संपर्क से आए, रिश्ते नाते, अनेक तरह की बाधाएं आए, लेकिन उसमें आप माया के भिन्न भिन्न रूप को पहचान कर भी उसके आगे झुक नहीं सकते, बल्कि माया को झुकाने की ताकत रखते हैं, परिस्थिति को झुकाने की ताकत रखते हैं। तभी हमें हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्तगण झुकेंगे। बाबा ने क्लियर कर दिया ना। जो आत्मा अभी संगम युग पर माया को अपने आगे झुकाती है, जैसे किसी ने कुछ बोला, हमें क्रोध आ रहा है, लेकिन हम उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए, हमने उस बात को संभाल लिया, अपने अंदर की सहन शक्ति को उजागर किया, इमर्ज किया, आह्वान किया, और उन बात को मन में समेट लिया, मन को दुखी नहीं होने दिया, मन पे कोई दाग नहीं पड़ने दी। तो यही है शक्तिशाली अवस्था, माया को झुकाने वाली अवस्था। क्योंकि वो आई थी आपको गिराने, लेकिन आपने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लिया ही नहीं, तो वो खुद उल्टे पैर लौट गई, है ना। तो ऐसी आत्मा के सामने ही सत्युग में आप महाराजा बनोगे और आपकी प्रजा आपके आगे सम्मान करेगी, और द्वापर में आप देवी देवता के रूप में मंदिरों में पूजे जाएंगे, आपके भक्तजन आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। तो ये देने आए हैं भगवान हमें स्लोगन। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। बाबा कहते ना कर्म योगी भव। तो कर्म करते योग की अवस्था, ईश्वर की याद में उनकी किरणों के नीचे बैठकर हम कोई भी काम करें। भोजन बना रही है माता, बाबा को याद करें, परमधाम से बाबा नीचे आ गए हमारे किचन के छत पे, और उनकी किरणें हम पे पड़ रही है, उनकी छत्र छाया में पवित्रता की किरणें हमसे होकर भोजन पे भी रह रही है। ये भोजन हम जिसके लिए बना रहे हैं वो सदा खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मगन रहे, विजय रहे।
इस भान में भोजन बनाएंगे तो हो गई ना योग, कर्म भी हो गया और योग भी हो गया। इसी तरह से कोई भी काम, कपड़े धो रहे, बर्तन, पापा ने तो मुरली में बहुत बार बोला है, बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, हर काम ईश्वर की याद से करें ताकि माया को आने का चांस न मिले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। हैप्पी रामनवमी टू यू ऑल द बेस्ट।